क्या आपकी जिंदगी में सब कुछ है? पैसा, शोहरत, गाड़ी, बड़ा घर, फिर भी दिल बेचैन है? क्या आप हर सुबह भागते तो हैं, लेकिन नहीं जानते कि दौड़ किस ओर है? तो रुकिए और सुनिए एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने सब कुछ छोड़कर आत्मा की तलाश की। यह कहानी है द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी की। एक ऐसी यात्रा जो आपके भीतर की शांति को फिर से जगा सकती है। अब वक्त है खुद से मिलने का, सिर्फ किताबों की आवाज पर। बहुत समय पहले की बात है। अमेरिका की व्यस्त अदालतों में से एक में एक नामी वकील काम करता था, जूलियन मेंटल। उसका जीवन बाहर से देखकर किसी स्वप्न जैसा लगता था। उसके पास महंगी फेरारी कार थी, आलीशान बंगला था, दुनिया के हर कोने की यात्रा की हुई थी और कोर्टरूम में उसकी उपस्थिति ही विरोधियों को हिला देती थी। लेकिन इस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे छिपा था एक ऐसा इंसान जो अंदर से टूट रहा था। जूलियन का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता गया। थकान, तनाव और एक खालीपन जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था, उसकी जिंदगी में घर कर चुके थे। उसकी जीवन शैली अत्यधिक व्यस्त और अनियमित हो चुकी थी। दिन रात काम, पार्टी और कोर्टरूम की लड़ाइयों में उलझा जूलियन एक दिन अदालत में बहस करते करते जमीन पर गिर पड़ा। यह घटना उसके जीवन का निर्णायक मोड़ थी। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि यदि वह अब भी नहीं रुका तो उसकी जान जा सकती है। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगा, क्या यही सफलता है? क्या यही वह जीवन था जिसकी उसने कल्पना की थी? फैसला लिया गया। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। वह सब कुछ छोड़कर चला गया। अपनी फेरारी बेच दी, बंगले को तिलांजलि दे दी और अपने पेशे से संन्यास ले लिया। लोगों को लगा वह पागल हो गया है, लेकिन जूलियन जानता था कि अब उसे अपने जीवन का सच्चा अर्थ खोजना है। कई महीनों तक उसका कोई अता पता नहीं था। वह जैसे गायब हो गया था। फिर एक दिन अचानक उसका दोस्त और पूर्व सहयोगी जॉन उसे अपने दफ्तर में देखकर चौंक गया। सामने खड़ा व्यक्ति जूलियन था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, चेहरा शांत और स्थिर, शरीर स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ। जॉन उसे पहचान नहीं पाया। जूलियन मुस्कुराया और बोला, मैंने वह पा लिया है जिसे मैं जीवन भर ढूंढता रहा। जॉन की उत्सुकता बढ़ती गई। उसने जूलियन से पूछा, कहां थे तुम इतने समय? क्या किया तुमने? जूलियन ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मैं भारत गया था, हिमालय की तलहटी में बसे एक प्राचीन स्थान पर। वहां मुझे सिवाना के साधु मिले, एक ऐसी गुप्त परंपरा के संरक्षक जो आत्मज्ञान, सच्ची खुशी और शांति के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। जॉन को यह सब अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन जूलियन की आंखों की सच्चाई को वह नकार नहीं सका। जूलियन ने कहा, मैंने वहां एक कहानी सुनी जो पूरी सिवाना प्रणाली को समझाने का आधार है। यह एक कल्पनात्मक कहानी है, लेकिन इसके पीछे छिपे प्रतीक जीवन बदल देने वाले हैं। और फिर उसने वह कहानी सुनानी शुरू की। एक शांत बगीचे की कल्पना करो। वहां एक सुंदर लाल गुलाब का पौधा है। उस पौधे के पास एक विशाल 9 फुट लंबा गुलाबी रंग का योगी खड़ा है। उसके शरीर पर केवल एक सफेद वस्त्र है और उसकी आंखें गहराई से चमक रही हैं। उस योगी के पास एक स्टॉप वॉच है जिस पर हर समय ध्यान केंद्रित रहता है। और तभी एक लाल जंबो आकार का गुलाब आसमान से गिरता है और धीरे धीरे जमीन पर आ जाता है। योगी उसे उठाता है और उसे बहुत श्रद्धा से देखता है। अचानक वहां एक पत्थर का प्रकाश स्तंभ प्रकट होता है जो पूरे बगीचे को रोशनी से भर देता है। अब योगी उस प्रकाश स्तंभ की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह पास आता है, वहां से एक दरवाजा खुलता है और वह भीतर प्रवेश करता है। वहां उसे एक युवा बच्ची मिलती है जो नाच रही है, बहुत ही खुश और ऊर्जा से भरी हुई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है और वह सबको सिखा रही है कि कैसे जीवन को नृत्य की तरह जिया जाए। जॉन ने आश्चर्य से पूछा, यह सब क्या है? क्या मतलब है इस कहानी का? जूलियन मुस्कुराया। हर प्रतीक, हर चित्र एक सिद्धांत को दर्शाता है। उसने आगे समझाया, वह बगीचा है तुम्हारा मन। यदि उसे नियमित रूप से ध्यान और ज्ञान से सींचा जाए तो वह सुंदर फल देगा। यदि तुम उसे उपेक्षित करोगे तो वह जंगली झाड़ियों से भर जाएगा। गुलाबी योगी दर्शाता है आत्म अनुशासन को। स्टॉप वॉच दर्शाता है समय के महत्व को। लाल गुलाब है उद्देश्यपूर्ण जीवन।
प्रकाश स्तंभ है, निरंतरता और आत्मदृष्टि। और वह बच्ची दर्शाती है दूसरों की सेवा और सरलता से भरा जीवन। जॉन अब कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। जूलियन ने कहा, मैंने 7 गुण सीखे हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। आत्मनियंत्रण, लक्ष्य की स्पष्टता, अनुशासन, ज्ञान, समय का प्रबंधन, सेवा की भावना और आनंद की साधना। जॉन ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे यह सब सिखा सकते हो? जूलियन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें जो कुछ मैं बताने वाला हूं उसे केवल सुनना नहीं है, उसे अपनाना है, जीना है। जॉन तैयार था और इस प्रकार शुरू हुई उस यात्रा की कहानी जो केवल जूलियन की नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जो अपने जीवन में खोया हुआ कुछ खोज रहा है। जूलियन ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, सिवाना के साधुओं के पास जो ज्ञान है वह केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। उनका हर दिन ध्यान, सेवा, अनुशासन और हर्ष के साथ शुरू होता है। यही कारण है कि वे शारीरिक रूप से तंदुरुस्त, मानसिक रूप से स्पष्ट और आत्मिक रूप से पूर्ण होते हैं। जॉन की आंखों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। वह जानना चाहता था कि आखिर इन सिद्धांतों को कैसे अपनाया जा सकता है। जूलियन ने कहा, मैं तुम्हें उन 7 सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बताता हूं जो मैंने सिवाना में सीखे। ये सिद्धांत ही मेरी नई जीवन शैली की नींव है। सबसे पहला सिद्धांत था मास्टर योर माइंड, यानी अपने मन पर नियंत्रण। हमारा मन बगीचे की तरह है, जूलियन ने समझाया। यदि तुम उसमें रोज सकारात्मक विचारों के बीज नहीं बोओगे तो वहां नकारात्मकता की झाड़ियां उग आएंगी। उसने बताया कि कैसे उसने ध्यान, मेडिटेशन की कला सीखी। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह शांत स्थान पर बैठता और अपने मन को किसी एक विचार, मंत्र या छवि पर केंद्रित करता। जैसे ही ध्यान गहराता, भीतर की चंचलता गायब होने लगती। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हो, उसने दृढ़ता से कहा। दूसरा सिद्धांत था फॉलो योर पर्पस, यानी अपने उद्देश्य को जानो और उसके अनुसार जियो। जूलियन ने कहा, ज्यादातर लोग सिर्फ दिन काटते हैं, वे नहीं जानते कि उन्हें कहां जाना है। लेकिन सिवाना में हर साधु को उसका जीवन उद्देश्य पता होता है। उसने समझाया कि लक्ष्य की स्पष्टता जीवन में ऊर्जा, दिशा और संतोष लाती है। जूलियन ने सिखाया कि स्मार्ट लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। तुम्हें हर दिन सुबह उठकर यह जानना चाहिए कि आज का उद्देश्य क्या है। केवल तभी तुम सच्चे अर्थों में जीवित हो सकते हो। तीसरा सिद्धांत था प्रैक्टिस काइजेन, यानी निरंतर सुधार का अभ्यास। साधु कभी यह नहीं सोचते कि वे पूर्ण हो गए हैं। हर दिन, हर क्षण वे स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जूलियन ने कहा। उसने बताया कि कैसे उसने स्वयं को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्तर पर चुनौती दी। वह रोज पढ़ता, लिखता, व्यायाम करता और अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करता। सच्चा आनंद प्रगति में है, पूर्णता में नहीं, उसने जोड़ा। चौथा सिद्धांत था लिव विद डिसिप्लिन, यानी अनुशासित जीवन जीना। अनुशासन वह सेतु है जो तुम्हारे लक्ष्यों और तुम्हारी उपलब्धियों के बीच बना होता है, उसने समझाया। सिवाना में हर व्यक्ति का दिन एक निश्चित नियम से चलता था। सुबह ध्यान, फिर व्यायाम, फिर ज्ञान का अभ्यास, फिर सेवा। यही नियम उन्हें मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति देते थे। अनुशासन तुम्हें तुम्हारी भावनाओं का गुलाम नहीं बनाता, बल्कि उनका स्वामी बनाता है। पांचवां सिद्धांत था रिस्पेक्ट योर टाइम, यानी समय का आदर करो। हर दिन केवल 88 सेकंड होते हैं। तुम उन्हें कैसे खर्च करते हो, यही तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता तय करता है, जूलियन ने कहा। उसने बताया कि सिवाना में समय का बहुत गहरा सम्मान किया जाता है। कोई भी पल व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने जूलियन को डेथ बेड मेंटालिटी सिखाई, यानी हर दिन ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा अंतिम दिन हो। तुम्हारे पास जो सबसे कीमती संपत्ति है वह समय है, पैसे से भी ज्यादा। इसे ऐसे खर्च करो जैसे यह सीमित हो, क्योंकि यह सचमुच है। छठा सिद्धांत था सेल्फलेसली सर्व अदर्स, यानी निस्वार्थ सेवा करना। सच्चा अर्थ तब आता है जब तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हो।
उसने कहा। सिवाना के साधु हर दिन दूसरों की मदद करते थे, चाहे वह सलाह देना हो, किसी को भोजन देना हो या बस मुस्कान बांटना हो। जूलियन ने समझा कि सेवा आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन को उद्देश्य देती है। हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे किसी का भला हो, बिना किसी अपेक्षा के। यही तुम्हें भीतर से संतुष्ट करेगा। 7वां और अंतिम सिद्धांत था एम्ब्रेस द प्रेजेंट, यानी वर्तमान को अपनाओ। बहुत से लोग या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में होता है, अभी, इसी क्षण। सिवाना में यह सिखाया जाता था कि हर पल में पूर्ण रूप से उपस्थित रहो। जब खाओ तो बस खाना खाओ, जब चलो तो बस चलो, जब बात करो तो पूरी उपस्थिति के साथ बात करो। वर्तमान क्षण में जीना ही सच्ची आजादी है। जॉन अब पूरी तरह मंत्रमुग्ध था। वह पहले ही अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस कर रहा था। उसने पूछा, क्या मैं भी इन सिद्धांतों को अभ्यास में ला सकता हूं? जूलियन मुस्कुराया। तुम्हें छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी। हर दिन एक आदत, एक अभ्यास जोड़ो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को प्रशिक्षित करो। फिर उसने एक प्राचीन विधि साझा की, हार्ट ऑफ द रोज। हर दिन एक गुलाब का फूल लो, शांत स्थान पर बैठो और केवल उस फूल को देखो, उसकी पंखुड़ियों को, उसके रंग को, उसकी बनावट को। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, तुम्हारा मन शांत होता जाएगा। जॉन को यह सरल अभ्यास गहरे तक छू गया। फिर जूलियन ने कहा, हर परिवर्तन की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। अपने भीतर के शक्तिशाली योद्धा को जगाओ। याद रखो, तुम्हारे पास वह सब कुछ पहले से है जिसकी तुम्हें जरूरत है। उस रात जब जॉन अपने घर लौटा तो उसका मन हल्का था, लेकिन विचारों से भरा हुआ। उसने तय किया कि वह भी जूलियन की तरह अपने जीवन को अर्थपूर्ण, अनुशासित और शुद्ध बनाएगा। बिस्तर पर लेटते हुए उसकी आंखों के सामने गुलाबी योगी, स्टॉप वॉच, गुलाब, प्रकाश स्तंभ और नाचती बच्ची की छवि बार बार आ रही थी। अगली सुबह जॉन ने पहली बार वह किया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह सूरज उगने से पहले जाग गया। उसने अपनी खिड़की खोली और पहली बार ध्यान दिया कि सुबह की हवा में कुछ विशेष होता है। पक्षियों की चहचहाहट, हल्की ठंडी हवा और एक ऐसी शांति जो शायद शहर के शोरगुल में कहीं खो गई थी। उसने जूलियन की दी हुई हार्ट ऑफ द रोज विधि को आजमाने का निश्चय किया। एक गुलाब का फूल लिया और उसे मेज पर रखकर ध्यान से देखने लगा। शुरुआत में मन इधर उधर भागता रहा। दिमाग में काम की बातें, ईमेल और मीटिंग्स चलती रहीं। लेकिन जैसे जैसे उसने ध्यान केंद्रित किया, वैसे वैसे शोर कम होता गया। 5 मिनट बाद उसे पहली बार अपने भीतर की शांति का एहसास हुआ। वह जान गया कि यह साधारण अभ्यास नहीं था, यह एक खिड़की थी आत्मज्ञान की ओर। उसने तुरंत एक डायरी खरीदी और उस पर पहला वाक्य लिखा, मैं अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हूं। उसी दिन शाम को उसने जूलियन को दोबारा बुलाया। दोनों ने चाय पीते हुए बातचीत शुरू की। जॉन ने कहा, मैंने आज पहली बार ध्यान किया, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर मुझे लगा जैसे मैंने अपने भीतर झांका हो। जूलियन मुस्कुराया, शानदार, यह शुरुआत है। अब धीरे धीरे यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। लेकिन याद रखो, परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, यह एक यात्रा है। फिर उसने जॉन को 10 रिचुअल्स ऑफ रेडिएंट लिविंग, यानी चमकदार जीवन के 10 अनुष्ठानों के बारे में बताया। पहला अनुष्ठान, सॉलिट्यूड का अभ्यास। हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताओ, शांति में। यह समय तुम्हारे आत्मचिंतन का होगा, तुम्हारी ऊर्जा को संजोने का। यह तुम्हें दुनिया के शोर से अलग करके भीतर की आवाज सुनने देगा। दूसरा अनुष्ठान, फिजिकलिटी। हर दिन अपने शरीर को गतिशील करो। व्यायाम से सिर्फ शरीर नहीं, मन भी जागृत होता है। साधु हर सुबह योग, सूर्य नमस्कार और दौड़ का अभ्यास करते थे। तीसरा अनुष्ठान, लाइव नरिशमेंट। तुम जो खाते हो वही बनते हो। प्राकृतिक, ताजा और पौष्टिक आहार ही ऊर्जा देता है। पैकेट वाला खाना, शराब, अधिक शक्कर, ये सब मन और शरीर को जहर देते हैं। चौथा अनुष्ठान, अबंडेंट नॉलेज। हर दिन कुछ नया सीखो। साधु हर दिन आधा घंटा पढ़ते थे। आत्मिक ग्रंथ, आत्मविकास की पुस्तकें या ज्ञानवर्धक लेख। ज्ञान से ही चेतना जागती है। पांचवां अनुष्ठान,
पर्सनल रिफ्लेक्शन। हर रात सोने से पहले अपने दिन का आत्म मूल्यांकन करो। क्या तुमने आज समय का सही उपयोग किया? क्या तुम अपने मूल्यों के अनुसार जिए? छठा अनुष्ठान, अर्ली अवेकनिंग। सूरज से पहले जागना तुम्हारे दिन की ऊर्जा तय करता है। 4:30 से 5 बजे के बीच उठना आदर्श माना गया है। इस समय वातावरण शुद्ध होता है और मन गहराई से शांत होता है। सातवां अनुष्ठान, म्यूजिक एंड मंत्रास। संगीत और मंत्र मन की तरंगों को संतुलित करते हैं। हर दिन कुछ समय मधुर संगीत या मंत्र सुनना मन को स्थिरता और शांति देता है। आठवां अनुष्ठान, स्पोकन वर्ड। अपनी आत्मा को प्रोत्साहित करने के लिए खुद से सकारात्मक बातें करो। मैं सक्षम हूं, मैं अनुशासित हूं, मेरा जीवन सुंदर है। ऐसे वाक्य तुम्हारे अवचेतन में गूंजते हैं और तुम्हें नया बनाते हैं। नौवां अनुष्ठान, कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर। अपने मूल्यों के अनुसार जियो। सच्चाई, करुणा, विनम्रता ये केवल शब्द नहीं, जीवन जीने का तरीका है। अपने भीतर के आदर्श से समझौता मत करो। 10वां अनुष्ठान, सिंप्लिसिटी। जीवन को सरल बनाओ। जरूरत से ज्यादा वस्तुएं, रिश्ते, वादे ये बोझ हैं। जितना कम करोगे उतना गहरा जियोगे। जॉन इन 10 अनुष्ठानों को सुनकर अभिभूत था। उसे लगा जैसे उसे जीवन का मानचित्र मिल गया हो। उसने पूछा, क्या ये सब एक साथ करना जरूरी है? जूलियन ने उत्तर दिया, नहीं, छोटे कदम उठाओ। हर दिन एक चीज चुनो और अभ्यास करो। जैसे एक बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे ही जीवन बदलता है। जॉन अब अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करता, व्यायाम करता, पौष्टिक भोजन करता, किताबें पढ़ता और रात्रि को आत्मचिंतन करता। कुछ ही हफ्तों में उसने पाया कि उसका मन अब शांत है, उसका शरीर अब हल्का है और उसका हृदय अब सच्चे अर्थों में प्रसन्न है। एक दिन जॉन ने पूछा, जूलियन, क्या तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह बदल गया है? जूलियन ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं। जीवन तो एक नदी की तरह है, बदलते रहना ही उसका स्वभाव है। लेकिन अब मैं उस नदी की धारा में बह नहीं रहा, अब मैं खुद पतवार चला रहा हूं। फिर उसने कहा, एक आखिरी चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, ब्रेवरी, साहस। तुम चाहे कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, यदि तुम उसे लागू करने का साहस नहीं करते तो वह व्यर्थ है। उसने कहा, डरो मत, बदलाव से मत भागो, असफलता से मत घबराओ। जीवन तुम्हें हर दिन एक अवसर देता है, तुम्हें बस उसे पकड़ने की हिम्मत चाहिए। जॉन ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, अब मैं केवल सफल नहीं, सार्थक जीवन चाहता हूं। जॉन अब पूरी तरह बदल चुका था। जिस इंसान की सुबह देर तक सोने, भारी थकान और ऑफिस की दौड़ धूप से शुरू होती थी, वह अब सूरज उगने से पहले जागता था। वह हर दिन ध्यान करता, व्यायाम करता, किताबें पढ़ता और अपनी दिनचर्या को उन 10 अनुष्ठानों के अनुसार ढालता जो जूलियन ने उसे सिखाए थे। एक दिन जब मौसम हल्का ठंडा था और आसमान बिल्कुल साफ था, जॉन ने जूलियन को अपने घर पर बुलाया। उन्होंने बगीचे में बैठकर गर्म चाय पी और बहुत देर तक खामोशी से हवा में उड़ते पत्तों को देखते रहे। फिर जॉन ने धीरे से कहा, मैं अब समझ गया हूं, जीवन का उद्देश्य दौड़ना नहीं, जीना है। जूलियन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, और यही सच्चा परिवर्तन है। जब तुम खुद के साथ बैठना सीख जाते हो, तब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। फिर जूलियन ने कहा, आज मैं तुम्हें एक आखिरी रहस्य बताना चाहता हूं, वह जो मेरे गुरुओं ने जाते जाते मेरे हाथ में रखा था। जॉन ने चौंक कर पूछा, वह क्या है? जूलियन ने जेब से एक छोटा पवित्र सूत्र निकाला, लाल और पीले रंग के धागों से बना, जिसके बीच एक छोटी सी घंटी बंधी थी। यह केवल एक प्रतीक है, जूलियन ने कहा, इसमें कोई जादू नहीं है। लेकिन जब मैंने यह पहली बार पहना तो मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, हर बार जब यह घंटी बजे, अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैं इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हूं? जॉन ने वह सूत्र अपने हाथ में लिया और घंटी की आवाज में छिपी वह गूंज सुनी जो केवल शांत मन ही महसूस कर सकता है। उस दिन से वह सूत्र जॉन की कलाई पर बंध गया, एक प्रतीक बनकर, एक स्मरण बनकर। फिर जूलियन ने विदा लेने की बात की। जॉन ने हैरानी से पूछा, कहां जा रहे हो? जूलियन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कहीं नहीं, बस अब मैं किसी और की यात्रा में प्रकाश बनना चाहता हूं।
जैसे मेरे गुरु ने मेरी राह रोशन की, वैसे मैं किसी और की करूंगा। जॉन ने कहा, तो क्या हम दोबारा नहीं मिलेंगे? जूलियन ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, हर बार जब तुम अपने जीवन में सच का चुनाव करोगे, जब तुम डर की जगह साहस को गले लगाओगे, जब तुम शोर की जगह मौन में बैठोगे, मैं वहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर वह चला गया, उसी तरह जैसे वह आया था, शांत, स्थिर और रहस्य से भरा हुआ। समय बीतता गया। जॉन का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब वकालत करता था, लेकिन पहले की तरह अंधाधुंध नहीं। वह हर केस को अब एक सेवा मानकर लेता। अपने क्लाइंट्स को सिर्फ कानूनी सलाह नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी देता। उसने अपने घर में एक छोटा बगीचा बनाया, ठीक वैसा ही जैसा जूलियन ने बताया था। उसमें गुलाब उगाए और हर दिन उसमें बैठकर हार्ट ऑफ द रोज का अभ्यास करता। रात को सोने से पहले वह अपनी डायरी में एक प्रश्न लिखता, क्या मैंने आज खुद से सच्चाई में जिया? उसने जीवन को एक साधना की तरह जीना शुरू किया। और सबसे अद्भुत बात यह थी कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा खुश था। न किसी पुरस्कार की लालसा, न किसी उपलब्धि की दौड़। एक दिन एक युवक उसके पास सलाह लेने आया। वह अपने करियर को लेकर भ्रमित था, बेचैन था और थक चुका था। जॉन ने उसकी बातें सुनी और बिना देर किए उसे एक किताब दी, द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी। उस युवक ने मुस्कुराकर पूछा, यह किताब क्या करती है? जॉन ने जवाब दिया, यह तुम्हें खुद से मिलवाती है। फिर उसने वह पवित्र सूत्र अपनी कलाई से खोला और उस युवक की कलाई पर बांधते हुए कहा, हर बार जब यह बजे, पूछना, क्या मैं इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हूं? वह युवक भावुक हो गया। वह चला गया, ठीक वैसे ही जैसे एक दिन जॉन ने जूलियन को जाते देखा था। और यहीं पर एक चक्र पूरा हुआ, ज्ञान का, जागरण का और आत्मा के प्रकाश का। अब तुम जो यह कहानी सुन रहे हो, यह केवल जूलियन की कहानी नहीं है, यह तुम्हारी भी हो सकती है। हर उस व्यक्ति की हो सकती है जो दौड़ते दौड़ते थक गया है, जो अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहता है, जो जानना चाहता है कि आखिर सच्ची सफलता किसे कहते हैं। तो अब यह तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी वह फेरारी बेचने के लिए तैयार हो, जो तुम्हारे जीवन में दौड़ तो रही है लेकिन तुम्हें शांति नहीं दे रही? क्या तुम उस योगी की तरह बनना चाहते हो, जो गुलाब को देखकर मुस्कुरा सके, प्रकाश स्तंभ की ओर चल सके और भीतर नाचती बच्ची की खुशी को पा सके? अगर हां, तो आज से शुरुआत करो, छोटे कदमों से, एक गुलाब से, एक सांस से, एक क्षण में पूरी उपस्थिति से, क्योंकि यही है वह जीवन जो वास्तव में तुम्हारा है। तो क्या आपने भी महसूस किया वह सन्नाटा जो भीतर बोलता है, वह शांति जो दौड़ में खो गई थी? अगर हां, तो इस कहानी को सिर्फ सुनिए नहीं, इसे जी कर देखिए। हर दिन एक कदम, हर पल एक अभ्यास, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। ऐसी ही और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए किताबों की आवाज के साथ, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक नई शुरुआत होती है।